हमारे मध्य में मां सरस्वती की बेटी शशि श्रेया, क्योंकि इस मंच पर मेरे अग्रज अभय निर्भीक की उपस्थिति है, जिन्होंने पिछले 2 दशकों में पूरी निडरता के साथ, पूरे मन के साथ, पूरे साहस के साथ, पूरे शौर्य के साथ इस माटी की वंदना की है, इस माटी की आरती की है। मैं उन्हें सिर्फ इन्हीं पंक्तियों से आवाज दे रहा। प्यार अंधा होता है, लेकिन हमने एक दिन न्यूज में पढ़ा, उसमें लिखा था एक प्रेमिका 4 प्रेमियों के साथ भागी, तब समझ में आया प्यार अंधाधुंध भी होता है। वाह वाह वाह। अब प्यार अंधा होता है, ये कहने वाले की बात गलत है। प्यार कभी अंधा नहीं होता, वासना अंधी होती। वाह भाई, क्या बात है। आहा वाह वाह वाह। आदरणीय एडिटर इन चीफ, क्या नाम है, विवेक मिश्र, आपको मूसलाधार प्रणाम है। बहुत अच्छी। नितेश शर्मा जी को जो है धुआंधार प्रणाम है। मंच पे 2 कवियत्रियां लीलावती, कलावती, इनको बार बार प्रणाम है। संचालक को तो कुछ कह ही नहीं सकते, बेचारा दिल्ली से आया है। बहुत अच्छी। अब इन्होंने हमारे विषय में इतना बता दिया, नरकंकाल को इतना हल्के में ले लिया यार। हल्के में? इस मंच पे अकेला मैं ही नर हूं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। दिल्ली से आए बेटा, दिल्ली ही तक रहो, यहाँ यूपी में न घुसो। वाह। इनकी बात बताता हूँ, कुशल नाम भले हो, लेकिन इनकी घर की कुशल तो भगवान ही जानता होगा। बहुत अच्छे। एक बार ये कुशल कुशलेंद्र हमारे साथ एक कार्यक्रम में जा रहे थे, रास्ते में एक गर्ल्स हॉस्टल मिला, उसमें एक नोटिस बोर्ड लगा था कि अगर लड़की को एक बार छेड़ा तो 500 जुर्माना, 2 बार छेड़ा तो 1000, 3 बार छेड़ा तो 1500। कुशल ने कहा, दद्दू ये बताओ यहाँ मंथली पास भी बनता है? तो ऐसा करेक्टर है दिल्ली वालों का। जिंदाबाद, जय हो। अभी आदरणीय अभय निर्भीक जी राष्ट्र जागरण कर रहे थे, देशभक्ति की कविताएं ये सुना रहे थे। वास्तव में इनकी देशभक्ति की कविताएं सुन सुन के देशभक्ति हमारी रक्तवाहिनियों में प्रवाहित होने लगी। बहुत अच्छे। एक एक कोशिका में समाहित हो गई, कोशिका छोड़ो माइटोकॉन्ड्रिया में घुस गई। तालियां कमजोर है, इतनी तालियों के लिए मैं रायबरेली से बस्ती नहीं आया। जब मैं रास्ते में था तो नितेश शर्मा जी ने कहा, वहां सर्किट हाउस आ जाना, गजेंद्र को जानते हो? अब गजेंद्र प्रियांशु जैसे नाम कोई बता रहे हैं, जानते हो? हमने कहा किसी यादव से दूध दही घी मट्ठा के बारे में पूछ रहे हो। तालियों का थोड़ा उत्सव करिएगा, चूंकि मैं एक बहुत राष्ट्रवादी कवि के बाद हमारा नंबर आया है। लेकिन अभय निर्भीक जी, मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ, देश मोदी जी चला रहे हैं, योगी जी चला रहे हैं, अभी हम खुद जिंदा हैं। कविताओं से राष्ट्रभक्ति होती है, लेकिन राष्ट्रभक्ति तो हम लोगों को दिख जाती है। अभी एक खट्टा कट्टा आदमी भीख मांग रहा था, एक कार्यक्रम में था। मैंने कहा, कैसे भारतीय जो भीख मांग रहे हो? उसने कहा, मैं भारतीय नहीं हूँ, पाकिस्तानी हूँ। मैंने कहा, यहाँ क्यों मांग रहे हो? बोला, कहाँ मांगे? मैंने कहा, अपने देश में मांगो। बोला, वहां सभी मांग रहे हैं। वाह 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 वाह। जिनके हाथों में बम थे, कटोरे आ गए, इससे ज्यादा देशभक्ति क्या हो सकती है? मैंने कहा, अपने राष्ट्राध्यक्ष से मांगो। उसने कहा, गौर से देखो, मैं वही हूँ। वाह। लेकिन मैं माइक की कसम खाकर कहता हूं कि मेरा अगला जन्म हो तो अभय निर्भीक की कोख से ही पैदा हूं, ताकि ऑलरेडी राष्ट्रभक्ति बनी रहे। तालियों का थोड़ा उत्सव करिए, हल्के में न निपटाइए। नरकंकाल, एक जगह मैंने कहा आपकी तालियां कमजोर हो, तो एक श्रोता खड़ा हुआ, उसने कहा, तू ही कौन खली का बाप? वही बड़ी तालियां बजाओ, एक बार आनंद कर दिया भाई, जिंदाबाद। जय हो दादा भाई। जय हो तो अब करोगे। कंकाल माने, अब इससे ज्यादा राष्ट्रभक्ति का परिचय क्या दे सकता हूँ? हमने बहुत पहले अपनी वसीयत में लिख दिया था कि हमारी हड्डियों से देसी कट्टे बनाए जाए, एक एक देशद्रोही को मारा जाए। इससे ज्यादा
अगर राष्ट्रभक्ति कहीं दिख रही हो तो बताओ। लेकिन मैं राष्ट्रभक्ति के इस ऊंचाई से थोड़ा सा आपके चेहरों पे मुस्कान बिखेरना चाहता हूँ, आपको हंसाना चाहता हूँ। बस्ती में पहली बार भले आया हूँ, भले आप लोग सम्मान कम करो लेकिन मेरा सम्मान बहुत है। वाह, इतना सम्मान है, जब हम पहली बार ससुराल गए तो हमारी सास ने हमसे कहा, बेटा चाय लोगे कि च्यवनप्राश लोगे? तो हमारे ससुर ने कहा, ये खाली सांसें लेता रहे बहुत है। भाई वाह, बहुत अच्छे। माननीय न्यायमूर्ति को विशेष प्रणाम करता हूं। पहली बार जिन्होंने हमको सम्मान से बुलाया है, नहीं सम्मने भेज के बुलवाते हैं। ही न करो, तालियां बजती यहाँ पे। वाह, पद्म पुराण के पाताल खंड में लिखा है कि जब नरकंकाल कविता पढ़े तो तालियों का महोत्सव होना चाहिए। चलिए मैं कुछ प्यार मोहब्बत की बातें कर लेता हूं, हालांकि जिंदगी में कभी किया नहीं है। ईमानदारी की बात बता रहा हूं। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी। वाह, अब नरकंकाल की प्रेमिका कोई फॉर्चूनर से तो आएगी नहीं। जिंदाबाद, जय हो। आपकी भी प्रेमिका है? जी, और क्या। अब थोड़ा इस हालत में हम हो गए हैं कि किसी के इश्क के चक्कर में मैं इस कगार पे आ गया, और जिस फैक्ट्री का मालिक था उसी पे पगार पे आ गया। वाह, तो प्यार मोहब्बत तो ऐसा। जिंदाबाद भाई, वाह। अगर पसंद आ रहा तो इसी खानदान के 2-4 शेर और झोंकू। झोंक दो। वैसे हम शेर वेर नहीं पढ़ते, हम खुद शेर हैं। अतः शेर लोग पढ़ना शायरों के दिमाग का काम है। हम सोचते हैं कि शायरों के दिमाग में शेर कहाँ से आते हैं। एक बार शेर के दिमाग में लोग आ जाएं, काम है खत्म हो जाए। मेरी प्रेमिका गोबर फेंकने के बहाने आती थी, घंटों हमसे बतियाती थी, हंसती थी, मुस्कुराती थी, जीने मरने की कसमें खाती थी। मोहब्बत के दुश्मन चंडालों ने भैंसी बेच दिया उसके घर वालों ने। भाई जिंदाबाद। भाई कैसे दिल तोड़ा है, जिंदाबाद, वाह। हमारी प्रेमिका छूट गई। आप लोग हंस रहे हो, तालियां बजा रहे हो। खैर मैं शादी के लिए गया। शादी के लिए जब गया तो हमारे ससुर ने बिटिया से कहा कि बिटिया तुम लड़के को देखो। तो 1.5 घंटे हमको घूरती रही। बोली पापा हमको नहीं दिखाओ, इनको किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाओ। जिंदाबाद, वाह। मैं डॉक्टर के पास गया। हमने कहा डॉक्टर साहब कुछ ऐसा इलाज करो कि हमारी शादी हो जाए। डॉक्टर ने 3 महीने इलाज किया, और बस्ती के ही डॉक्टर थे। बहुत अच्छे। हमने कहा डॉक्टर साहब 3 महीने से इलाज कर रहे हो, ये बताओ सीटी स्कैन किया, एक्सरे किया, ब्लड चेक किया, हमको बीमारी क्या है? तो डॉक्टर ने कहा तुम्हारी बीमारी पोस्टमार्टम के बाद ही पता चलेगी। बहुत अच्छे भैया। खैर शादी हमारी हो गई। जब शादी हो गई, जब हमारी सगी पत्नी विदा हो रही थी, हाँ इसमें हंसने वाली क्या बात है। सगी पत्नी विदा हो रही थी। सास ने कहा बिटिया आज से यही तुम्हारी जिंदगी है। फिर घूरा, कहा लानत है इसी जिंदगी पे। कुछ और पढ़ता हूं। चूंकि ये काव्य यात्रा गजेंद्र प्रियांशु जी तक पहुंचनी है, उपाध्याय जी तक पहुंचनी है, मैं थोड़ी देर आपके बीच में हूं। 2-3 कविताएं पढ़ूंगा, पसंद आई तो ठीक, नहीं 10-12 और सुनाऊंगा। गजेंद्र हमारे बहुत पुराने मित्रों में से हैं। चलिए मैं पढ़ता हूं। जिस कविता के लिए उन्होंने कहा वो लास्ट में पढ़ता हूं। कुछ नई कविताओं के लिए नितेश शर्मा जी ने कहा है। अब पीटीसी का मतलब समझ में आया, पाठक तिवारी चौहान। वाह, नहीं इतना जातिवाद लाइव इसमें। हाँ, पीटीसी का फुल फॉर्म हमारी समझ में ये आता है। एनटीपीसी जाओ, वहां का फुल फॉर्म नो टेंशन प्लीज कोर्ट मैरिज। हर जगह फुल फॉर्म हमको पता है, क्योंकि एक कवि विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही है। वाह।
दो चार लोग हमारी आत्मा की शांति के लिए तालियां बजाओ। मैं एक कविता पढ़ता हूं। समुद्र मंथन के बाद 14 रत्न निकले, लेकिन अब की बार महाकुंभ में 4-5 रत्न निकले। नंबर 1 मोनालिसा, नंबर 2 IITN बाबा, नंबर 3 हर्षा रिछारिया, नंबर 4 ममता कुलकर्णी। एक और नंबर है, और उसके बाद फिर हम वायरल फीवर हो गए। कुछ हमारे माननीय अतिथिगण आ रहे हैं। इतना काहे खींच रहे हो गुरु? इतना तो दुशासन भी नहीं खींचता रहा होगा। भाई बढ़िया है। चले मैं पढ़ता हूं। एक जो लड़का भी वायरल हुआ, आपको कुंभ के दर्शन कराता हूं। स्वागत। कि कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है। कोई पानी बेचता है, कोई सुनेगा भाई, श्रृंगार के रसराज कवि हमारे गजेंद्र जी। कि कोई पानी बेचता है, कोई खून बेचता है, कोई हवा बेचता है, कोई बैलून बेचता है। अजीब देश है यहाँ एक प्रेमी, प्रेम का खातिर कुंभ में दातून बेचता है। वाह भाई वाह 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 वाह। ये वो देश है। हमने उससे कहा कि दातून कितने में बेच रहे हो? कहें भारतीयों के लिए 10 रुपये में, और जो फॉरेन वाले आते हैं, विदेशी आते हैं, उनको कहता हूँ ये इंडियन टूथपेस्ट 100 रुपये में। वाह। 100 रुपये में बेचता हूँ। हम कहा इतना ज़्यादा क्यों करते हो? कहें उन्होंने हमारे देश को लूटा, तो हमें मौका मिला है, अब हमको भी हम भी सोच लिए कि हम उनको लूटेंगे। चलिए वो कविता पढ़ता हूँ, थोड़ा हालन चलन बंद कर दीजिए। अब हम ये तो नहीं कह सकते जो आत्माएं भटक रही हैं। सुनेगा कुशलेन जी। हे मोनालिसा, ओहो, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। वाह। हे मोनालिसा, हमने वही लिखा है जो मीडिया ने दिखाया है। बिल्कुल सत्य कह रहा हूं। मीडिया वालों से निवेदन करता हूं कि क्या दिखाना था, क्या दिखा रहे हो? शक्ति कपूर को हीरो बना रहे हो। किसी साध्वी का तप, किसी संत का त्याग दिखाते तो मोनालिसा ममता कुलकर्णी को दिखा रहे हो। हे मोनालिसा, तुमने तो बदल दिया कुंभ की दिशा। संगम में कूदने वाले तेरी आंखों की गहराई में कूद गए। और माला क्या बेचने आई, बहुतों के हाथ से माले छूट गए। आहा भाई वाह। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। ये मत समझे कि हम किसी मातृ शक्ति की अवहेलना कर रहे हैं। हम मातृ शक्ति को बहुत नमन करते, बहुत प्रणाम करते। अभी कल से नवरात्र का शुभारंभ होने वाला है। हम शक्ति के 9 रूपों को घर ही में देख लेते। जब हमारी पत्नी भोजन परोसती तो अन्नपूर्णा हो जाती। वही जब बच्चों को शिक्षा प्रदान करती तो सरस्वती हो जाती। वही जब छोटी छोटी बचत करती है तो लक्ष्मी माँ हो जाती। लेकिन अगर प्रेमिका के साथ देख ले तो रणचंडी भी बनने में कोई कसर नहीं छोड़ती। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। हिरणों सी आंखों वाली को हिरण हेरने लगे। मीडिया वाले ले ले कैमरा उसे घेरने लगे। और माला उसी से खरीद खरीद कर सब उसी के नाम की माला फेरने लगे। वाह भाई वाह वाह वाह। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। ही न करो, तालियां बजती यहाँ पे। ऐसा नहीं है, सौंदर्य बोध होना चाहिए। मुझे भी आ गया ताव, 2 बोरा गेहूं बेच डाला बिना भाव। आ गया प्रयाग जगाने भाग, पता चला वो चली गई। मेरे दिल की हसरत छली गई। मैं दौड़ा दौड़ा आया, IIT बाबा के चरणों में शीश झुकाया। वाह वाह। मैंने कहा बाबा मेरे सिर पे हाथ फिरा दो, एक बार फिर उस मोनालिसा के दर्शन करा दो। उन्होंने कहा मैंने नौकरी और छोकरी को मार दिए लात, करना है तो कर, सिर्फ धर्म और अध्यात्म की बात। क्या बात है भाई वाह 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 वाह। हमारे समक्ष मात्र शक्तियां बैठी हुई हैं। एक टिप्पणी हमेशा करता हूँ, आज भी करता हूँ कि मात्र शक्तियों को नमन इसलिए करता हूँ, जब बैंक जाते हो विड्रॉल भरते तो लिखते हो 2000 रुपये मात्र। किसी की औकात नहीं, लिखो 2000 रुपये पित्र। वाह। एक कविता वहीं से पढ़ के भी एक छोटी सी कविता और पढ़ता हूँ। बच्चा है दादा। वाह। एक दिन हमारी पत्नी गिलास में दूध लेके आई, बोली पी लो। हमने कहा 20 साल शादी को हुए, कभी एक गिलास पानी नहीं दिया, दूध किस खुशी में? बोली पी लो, आज नाग पंचमी।
मैंने कहा मैं नाग कहाँ से नजर आता हूं, मैं तो केचुआ हूं। नाग पंचमी न मनाओ, केचुआ छठी मनाओ। एक दिन मैं सपत्नीक बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। पत्नी ने गधे को देखा तो बोली देखो तुम्हारे रिश्तेदार खड़े। मैंने कहा ससुर जी प्रणाम। बहुत अच्छे, वाह। तालियां वही बजा रहे जो पत्नी प्रताड़ित है। एक दिन मैं सपत्नी बाइक से जा रहा था, जिंदगी एक सफर गाना गा रहा था कि सामने से गधा आया। मैं बाइक से टकराया, दोनों लोग नीचे आ गए। नारी सशक्तिकरण का इससे बढ़िया कोई उदाहरण नहीं हो सकता। दोनों लोग नीचे आ गए, दो मुंह मिट्टी खा गए। 10-12 लोग दौड़े, मेरी पत्नी को उठाया। बहन जी कहाँ चोट लगी, हमदर्दी जताया। मैं दर्द से बिलबिला रहा था, मेरी मदद करो चिल्ला रहा था। मैंने कहा नालायकों, बहन का ही दुख दर्द मिटाओगे और जीजा जी मर रहे, इनको कब उठाओगे? वाह, उठाना चाहिए ना, दोनों को उठाना चाहिए। लेकिन अब नारी सशक्तिकरण है तो है। एक कविता और पढ़ता हूँ जो आजकल एक न्यूज बहुत ट्रेंडिंग में चल रही है। कुछ संवेदना की भी बात करना चाहता हूँ। स्वागत है। वो कविता आपके बीच में पहली बार पढ़ रहा हूँ और बस्ती वालों, साहित्य प्रेमियों, काव्य प्रेमियों, आपका आशीर्वाद लेके जाना चाहता हूँ। है स्वागत। अरे क्रूर कुटिल, अरे क्रूर कुटिल हत्यारिन पापिनी, तूने ले ली पति की जान और नाम रख लिया मुस्कान। वही, वाह 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 वाह। आशीर्वाद चाहिए। अरे क्रूर कुटिल हत्यारिन पापिनी, तूने पति की ले ली जान और नाम रख लिया मुस्कान। जिस साहिल के चक्कर में तू भंवर में फंस गई, जिस साहिल के चक्कर में तू भंवर में फंस गई, पाप के दलदल में धंस गई। देवतुल्य पति को छोड़कर तूने एक बड़मानुस को चुना। देवतुल्य पति को छोड़कर तूने एक बड़मानुस को चुना, जिसने उसकी शकल देखी उसी ने सिर धुना। तुझसे तो ठीक थी ताड़का, कंपैरिजन करता हूं पौराणिक आख्यान के साथ। तुझसे तो ठीक थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह पर पुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। वाह भाई, वाह 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 भाई, वाह वाह वाह। एक मालाओं पहनाओ गुरु। तुझसे तो ठीक थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी। ज्यादा न पहनाइएगा। 15-20 साल पहले एक पहनी थी, दुर्गति को प्राप्त हो गए। अब क्या यहाँ बस्ती में वीर गति को प्राप्त कराओगे? एक बार थोड़ा तालियों का उत्सव कर दीजिए। संवेदना कविता है। भाई वाह, अद्भुत कविता है दादा, जिंदाबाद, बधाई। अद्भुत कविता कभी भी अद्भुत है। तुझसे तो ठीक थी ताड़का जो केवल ऋषियों मुनियों को खाती थी, पर तेरी तरह किसी पर पुरुष से संबंध नहीं बनाती थी। तुझसे बहुत बेहतर थी शूर्पणखा जिसने सिर्फ राम को प्रपोज किया। तुझसे तो अच्छी थी शूर्पणखा जिसने राम को प्रपोज किया। दंड स्वरूप लक्ष्मण ने काट लिए उसके नाक और कान, तूने तो पूरे खानदान के कटा दिए नाक और कान। वाह भाई, वाह 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 वाह। हा। और सुनिएगा, कविता आगे बढ़ती है और माननीय न्यायमूर्ति के चरणों में इस कविता का मैं उपसंहार रखना चाहता हूं। आखिर हमारे देश में कब तक होता रहेगा? कल सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई है। कल सपने में देखा कि मेरी पत्नी पड़ोसन से ड्रम मांग कर लाई है। 5 बोरी सीमेंट भी मंगवाई है। बहुत अच्छे। हालांकि 5 बोरी हमारी चेसिस के हिसाब से ज्यादा है। हम तो एक ही बोरी में निपट जाएंगे। वाह। कल सपने में मेरी पत्नी पड़ोसन से एक ड्रम मांग कर लाई है, 5 बोरी सीमेंट मंगवाई है। तब से मेरी रूह कांप रही है, आने वाले खतरे को भांप रही है। मैं सपने में बड़बड़ा रहा हूँ, बहुत घबरा रहा हूँ और कहता हूँ मेरी रक्षा करो भगवान, हे दीन वत्सल दया निधान, क्योंकि बहुत लचर है मेरे देश का कानून और संविधान। वाह भाई, वाह 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 वाह।
हत्यारे रिश्वत देकर छूट जाते हैं, हत्यारे रिश्वत देकर छूट जाते हैं और न्याय पाने वालों के सपने टूट जाते हैं। फांसी की मांग करने वालों, उस दिन हो जाओगे हैरान जब जेल से अट्टहास करती हुई निकलेगी मुस्कान, क्योंकि उसका नाम ही है मुस्कान। और जिस कविता के लिए अगर समय न ले रहा हूं तो भाई गजेंद्र भाई ने जिस कविता के लिए हमसे आदेशात्मक निवेदन किया है, हालांकि उम्र में बड़े लेकिन कवि बहुत बड़े हैं। ये बहुत बड़े कवि मैं मानता हूं, लेकिन ये हमको बड़े कवि नहीं मानते। गुरु एक दिन तुम भी हमको मान लोगे जब हमारे पराक्रम को पहचान लोगे। वो कविता में पढ़ता हूं। अरे क्या बात, स्टार पोएट गजेंद्र जी का अगर ये स्वागत मिल रहा तो हमारा बहुत सौभाग्य है। हम बहुत भाग्यशाली हैं। भाग्यशाली मतलब जिसकी साली भाग गई हो। हिंदी है, हिंदी थोड़ा सा आप हम बता दिया, ये सब विद्वान है लेकिन ज्ञानी हम ही। कविता पढ़ता बहुत 60 में निपटाता हूँ, क्योंकि ये काव्य यात्रा अभी कई हमारे साहित्य मनीषियों तक पहुँचनी है। 60 का मतलब जैसे एक जगह इंटरव्यू चल रहा था तो एग्जामिनर ने कहा जो कम शब्द बोलेगा उसी का सिलेक्शन होगा। एक लड़का लखनऊ का आया, उसने कहा मैं हाई कमिश्नर। एग्जामिनर ने कहा शब्द ज्यादा कुछ कम करो। एक लड़का फैजाबाद का था, अब तो नाम बदल गया, योगी जी ने कई शहरों के नाम बदल दिए। उन्होंने फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया, उन्होंने इलाहाबाद का नाम प्रयागराज कर दिया। हमने कहा गुरु जब इतने नाम बदल रहे हो तो राम रहीम का नाम प्रेम चोपड़ा रखो। इसमें ही क्या बात है। शशि श्रेया का नाम निमकी मुखिया रख दो, हमें कोई आपत्ति नहीं। नाम से नहीं काम से आदमी की पहचान होती है। अब नरकंकाल का नाम राम भरोसे हो फिर भी वही कविताएं पढ़ेंगे हम। तो चलिए मैं पढ़ता हूं और आपका आशीर्वाद चाहता हूं। जिस कविता के लिए हमारे आदरणीय गजेंद्र जी ने आदेश दिया है और वो कविता भी इसी से संदर्भित है। भले हमारे देश में नारियों पे अत्याचार हुए हों, लेकिन एक समाधान खोजने की कोशिश करता हूं। महाभारत से 4 पात्र उठाता हूं और वो कविता तब लिखी थी जब दिल्ली में निर्भया कांड हुआ था। बराबर मैं मैनेज करना चाहता हूं। धृतराष्ट्र ने पूछा संजय आज के क्या समाचार हैं? संजय बोला महाराज कुछ मत पूछिए, हम बेबस से लाचार हैं। धृतराष्ट्र ने कहा संजय डरो नहीं, साफ साफ कहो, जो देख रहे हो वो कहो, भावनाओं में मत बहो। संजय बोला महाराज हस्तिनापुर ही नहीं पूरा देश रो रहा है। आपके दरबार में द्रौपदी चीरहरण हुआ था, पर आए दिन गैंगरेप हो रहा है। मानवता मानवता मरणासन्न है, धर्म की थम रही सांसें। महाराज मैं आज भी देख रहा हूं पेड़ से लटकती हुई लाशें। ये सुनकर गांधारी रोने लगी, ये सुनकर गांधारी रोने लगी, आंखों में बंधी पट्टी आंसुओं से भिगोने लगी। बोली काश यदि मैं पहले जान जाती, कदापि अपनी छाती का दूध कौरों को न पिलाती। धृतराष्ट्र ने कहा संजय पहेलियां मत बुझाओ, ये गैंग रेप क्या से संस्कृत में समझाओ। संजय बोला महाराज ये शब्द संस्कृत में आ नहीं सकता, और जिस देश की संस्कृति में आ गया उसे कोई बचा नहीं सकता। क्या बात है भाई, वाह वाह। और अंतिम संवेदना की पंक्तियां संप्रेषित करता हूं और एक हल खोजता हूं। मातृशक्ति की जागरण का समय है, यह राष्ट्र जागरण का समय है। अभी हमारे अभय निर्भीक जी ने बहुत अच्छी बात कही। इन्होंने कहा कि हमारा देश भारत जग चुका है, अब इस देश में वो कुछ नहीं होगा जो बहुत पहले होता था। चाहूं तो मैं भी वीरस पढ़ सकता हूं, लेकिन नहीं पढ़ूंगा, सांस खींचना पड़ता न लौटे। अंतिम पंक्तियां पढ़ता हूं। संजय बोला महाराज जब तक पांचाली दुशासन के रक्त से अपने केस नहीं धोएगी, इस राष्ट्र की संस्कृति इसी तरह रहेगी। और जब तक भीम की गदा दुर्योधन की जांग नहीं तोड़ेगी, ये समस्या ये बीमारी देश का पिंड नहीं छोड़ेगी, नहीं छोड़ेगी। धन्यवाद। जय